नमस्कार। ये हंगामा क्यों है भाई? क्या दिक्कत क्या है? अगर चुनाव आयोग जो निष्क्रिय है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो अवैध है, इसकी छँटाई कर रहा है, एसआईआर कर रहा है, तो इससे इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत क्यों है? वजह क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है इन लोगों को कि जो नाम काटे जाएँगे, वो इन्हीं लोगों को वोट करता है? क्यों लग रहा है? मतलब ये तय है कि ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिए को बचाने के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप समझिए, घर में अगर कुछ फालतू चीज़ें हैं और घर का मालिक अगर उसकी सफाई करना चाहता है, तो घर के सदस्यों को कोई ऐतराज़ होगा? नहीं होगा। सब सपोर्ट करेंगे कि अच्छी बात है, घर साफ होनी चाहिए। अब जो लोग इस दुनिया में नहीं, उनका नाम कटना चाहिए। जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, विदेशी जो आकर अवैध तरीके से भारत में घुसकर वोटर कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, सब कुछ बना लिया, इन सब की पहचान होनी चाहिए। तब सवाल उठ रहा है कि भाई 11 सालों से आप हैं, तो आपके बॉर्डर पे जो खड़े हैं सैनिक, वो क्या कर रहे हैं? कैसे घुस जा रहे हैं? भाई ये 11 साल में घुसे ऐसा नहीं है। ये लोग 30-35 सालों से घुसा हुआ है। हाँ, 30-35 वर्षों से। और उन सबको बाहर निकालना जरूरी है। क्यों रखें ऐसे लोगों को जिससे भारत खतरा में आ जाए? क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को बाहर क्यों नहीं करें? ऐसे लोगों को सिर्फ ये लोग इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि इनका वोट बैंक है। तो ये चलेगा नहीं। एसआईआर होगा और हो रहा है, कोई रोक नहीं। चाहे जितना ये लोग छटर पटर कर लें, बयानबाजी कर लें, लेकिन ये तो होगा। और इनकी समझदारी इसी में है कि एसआईआर के दौरान अगर कोई गलत तरीके से नाम कटता है और कोई गलत तरीके से नाम जुड़ता है, उसके साथ ये खड़े हो जाएं, उसका एक डेटा तैयार करें और वो बताएं कि हमने ये पॉजिटिव काम किया है, हमने कटने से बचा लिया, अवैध जुड़ने से बचा लिया। लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। क्या मतलब है भैया? बिल्कुल होना चाहिए और होगा और हो रहा है। लेकिन विरोध करना है, और यही विरोध करने में ये बिहार गवा चुके हैं, बंगाल गवाएंगे, और आने वाले टाइम में जिस राज्य में इलेक्शन होगा, सब जगह से जाएंगे। क्योंकि जनता को बिहार में 67 लाख लोगों का नाम काटा गया। 67 लाख, समझिए आप। और 67 लाख लोगों का नाम काटने के बावजूद 6700 लोगों ने भी क्लेम नहीं किया कि हम जिंदा हैं, मेरा नाम अवैध तरीके से काट दिया गया। हाँ, कुछ गलतियां हो सकती है, किसी का नाम गलत हो, किसी का छूट गया हो सकता है, उसे सुधार किया जा सकता है। भाई इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ गलतियां हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये हंगामा करने से क्या होगा? बिहार में 17 दिन यात्रा किए, क्या निकल कर आया? डेटा दिखाइए जरा। कितने लोगों को अवैध तरीके से नाम कट रहा था या जुड़ रहा था, उसको आप लोगों ने बचा लिया? कुछ नहीं है, बस शोर मचाना है, हंगामा करना है। तो इस हंगामा का नतीजा बिहार में देखने को मिल गया, अन्य राज्यों में भी मिलेगा। और एक बात ये लोग समझ जाएं अच्छी तरह से कि इस तरह के कामों का विरोध आम जनता नहीं करती है। नोटबंदी का विरोध गरीब जनता नहीं करती है। अडानी अंबानी का विरोध भारत के नागरिक नहीं करते हैं। राफेल में घोटाला हुआ, कोर्ट ने फटकार लगाया, जनता ने देखा। ऐसे लोगों पे भारत के नागरिक भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनको तमाशा करना है, अपने पार्टी को नौटंकी बनाना है, तो बनाइए। जनता तो वक्त आने पे जवाब देती है। अब ये सवाल उठाते हैं कि वोट चोरी। भाई जहां आप जीत जाते हैं वहां वोट सही है, वहां वोट की चोरी नहीं है, वहां ईवीएम भी सही है, वहां चुनाव आयोग भी सही है।
जहां पे 70 में 67 सीट जीत लिए। चुनाव आयोग सही है, इलेक्शन कमीशन सही है, चुनाव आयोग के साथ ईवीएम सब कुछ सही है। अरे अब इतना ही नहीं भैया, चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब पे सवाल उठाते उठाते ये लोग तो अब भारत के नागरिकों पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भारत के नागरिक ही सही नहीं है, हमें वोट ही नहीं कर रहा है। तो भैया भारत के नागरिक, भारत की पब्लिक आपको वोट क्यों करे? आप इस तरह के बातें कर रहे हैं जो जमीन पे दिख ही नहीं रहा है। वो देखो कौवा उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, कान लेकर जा रहा है, और सबको पता है कि सबका कान उसके पास है। कमाल है। 67 लाख नाम काटे गए बिहार में, 67 लोगों को ये लेकर नहीं आ पाए मीडिया के सामने, और जिसको लेकर भी आए वो फर्जी निकला। तो राहुल गांधी और इनके पूरे टीम लाख प्रयास कर लें लेकिन ये लोग फंस चुके हैं। सॉरी, मुद्दा नया तलाशना होगा, वरना ये फंस